दोस्तों आज हम उर्दू गज़ल के बारे में पढ़ेंगे कि उर्दू गज़ल क्या होती है और इसमें रदीफ़ काफ़िया किस तरीके से इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ आता है और इसका मतला और मक्ता भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? गज़ल जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने हैं लश्कर के। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा बेसाख्ता पाकीज़ा और मकबूल तरीन सिनफ़ सुख़न है। हर शायर ने इस सिनफ में तबा आज़माई की है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा है। वक्त और हालात के तहत गज़ल ने हर दौर का साथ दिया और हर तरह के मौज़ूआत को अपने दामन में समोया। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं। गज़ल में पहले मतले के बाद फ़ौरन एक दूसरा मतला भी आता है जिसको हम मतला सानी कहते हैं या हुस्न मतला कहते हैं। तो अमूमन गज़ल में एक ही मतला होता है, बकिया अशार दूसरे तमाम मिसरे हम काफ़िया या हम रदीफ़ होते हैं जिसकी तकरार शेर के हर दूसरे मिसरे में होती है। जैसे ये देखिए आप, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये गालिब की बहुत मशहूर गज़ल है और ये गज़ल का पहला शेर है। अगर इसके बाद एक और मतला आता तो उसको हम हुस्न मतला या मतला सानी कहते हैं। तो ये गज़ल का पहला शेर है, इसको मतला कहेंगे। इसमें क्या है और क्या है बार बार आया है, यानी इसमें क्या है शेर के पहले और दूसरे मिसरे में आया है, इसको रदीफ़ कहते हैं। इसको हम रदीफ़ कहते हैं। ये बार बार इसमें तकरार होगी, इसको हम रदीफ़ कहते हैं, यानी बार बार दोहराए जाने वाले हम शक्ल अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। ये समझ लीजिए आप। अब देखिए दूसरा शेर है, फिर इसके बाद में हम समझेंगे। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। क्या है देखिए, ये दूसरे मिसरे में आया, ये रदीफ़ कहलाएगी। और रदीफ़ से पहले आता है काफ़िया। मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। ठीक है, इसमें मुद्दा देखिए ये तो है काफ़िया और ये है रदीफ़। रदीफ़ से पहले गज़ल में काफ़िया आता है। बस इतना याद रखिएगा कि काफ़िया किससे पहले आता है या काफ़िया कब आता है। तो रदीफ़ से पहले आता है काफ़िया। तो ये मुद्दा जो है ये आपका काफ़िया कहलाएगा। अगला शेर है, हमको उनसे है वफ़ा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। और देखिए अगला शेर है, सब्ज़ा व गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। इसमें देखिए हवा ये आपका काफ़िया होगा और ये रदीफ़ है क्या है, क्योंकि इसकी तकरार आपको हर शेर में मिलेगी। हाँ भला कर तेरा भला होगा और दुर्वेश की सदा क्या है। ये सदा जो है ये आपका काफ़िया कहलाएगा और ये क्या है, रदीफ़ है। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। ये शेर है, इसमें दुआ आता है। देखिए दुआ ये काफ़िया है और ये रदीफ़ है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये गज़ल का पहला शेर है, इसको मतला कहेंगे। इसमें क्या है, शेर के पहले और दूसरे मिसरे में आया है, इसको रदीफ़ कहेंगे। ठीक, इसको हम रदीफ़ कहेंगे, यानी बार बार दोहराए जाने वाले हम शक्ल अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। देखिए इसमें पूरी गज़ल में हुआ, दवा, माजरा, मुद्दा, वफ़ा, सदा, दुआ, ये सब अल्फाज जो आए हैं हम एक जैसे अल्फाज हैं, हम आहंग अल्फाज हैं, इसको हम काफ़िया कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना छोटा सा नाम रखता है। जैसे कि यह गालिब की है कि मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त आता है तो बुरा क्या है। ये इसी गज़ल का आखिरी शेर है। तो इसमें गालिब का जो नाम आया है ये मक्ता कहलाया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा अच्छी अगर आपको लगती है तो इसको शेयर करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से आपको भी जज़ाए खैर मिले। दोस्तों हाँ, ये वीडियो बड़ी अहम है और इसका हर सवाल आपके लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। गज़ल के लुग़वी मायने महबूब से यानी कि इश्क़ व आशिक़ी की बातें करना है। इसमें शायर अपने दिली जज्बात और कैफ़ियत को ज़ाहिर करता है। गज़ल में हुस्न व इश्क़ की तर्जुमानी के साथ साथ अखलाक, मज़हब, इल्मियत और फ़लसफ़ा व इंसानियत इसके अहम मौज़ूआत हैं जिन पर सदियों से तबाह आज़माई हो रही है। चूँकि गज़ल की दिलकशी का सबसे बड़ा सबब इसकी गनायत है, लिहाजा शेर में तरन्नुम या मौसीक़ी न हो तो वो शेर कहलाने का मुस्तहक़ नहीं है। गज़ल में ये खूबी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई दूसरी सिन्फ़ इसका मुकाबला नहीं कर सकती।
معنوی اعتبار سے غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک اکائی ہوتا ہے اور عام طور پر دوسرے اشعار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پوری بات کو چونکہ دوسرے مصرعوں میں بیان کرنا ہوتا ہے، اس لیے غزل میں رمز و کنایہ سے کام لیا جاتا ہے۔ غزل کا بنیادی موضوع عشق کے معاملات کی مختلف کیفیات کا ترجمان رہا ہے، پھر بھی اس لیے غزل میں شاعرین نے دنیا جہاں کی باتیں کہی ہیں۔ دوستو، اردو غزل کے بارے میں نے آج آپ کو مختصر طور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں آپ کو غالب کا سب سے اچھا شعر کون سا لگا ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ آپ کے کمنٹ لکھنے سے میرا بھی حوصلہ بڑھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔